Hello everyone, myself Jyoti Sikka and all of you are welcome to my channel Learning Skill, and today we will discuss what are health and safety requirements in retail. Means retail store में हमें क्या क्या health और safety requirements ध्यान रखनी होती हैं, and what are health and safety requirements laid by the retailer and by the law. और रिटेलर के द्वारा क्या क्या हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी होती हैं फॉर कस्टमर्स एंड फॉर देयर एम्प्लॉइज ऑल्सो, एंड इवन लॉ से भी, मतलब कानून जो है उसके अकॉर्डिंग भी रिटेल स्टोर में कुछ हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होनी कंपलसरी होती हैं। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी कोरोना के दौरान सभी शॉप्स पर आप देखते होंगे कि सभी ने मास्क रखे हुए हैं या हैंड्स क्लीन करने के लिए सैनिटाइजर रखा हुआ है। ये क्या है? ये कंपलसरी है, रिटेल स्टोर्स पर रखना कंपलसरी है। ये गाइडलाइंस है लॉ की, ठीक है। तो ये सभी हम लोग आज रिटेल स्टोर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं और क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस पढ़ने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है और सेफ्टी क्या होती है अकॉर्डिंग टू द रिटेल स्टोर। मतलब रिटेल स्टोर में हेल्थ के क्या मायने हैं और सेफ्टी के क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ as defined by the World Health Organization WHO की ये डेफिनेशन है कि हेल्थ इज ए, हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो उसे हेल्दी नहीं बोला जाएगा। नहीं, वो फिजिकली कितना हेल्दी है, वर्क रिटेल स्टोर में करने के लिए कितना उसकी बॉडी अलाउड कर रही है, कितना वो मेंटली सोशली पीसफुल है, कितना वो सोच सकता है, उसके माइंड का स्टेटस क्या है, कितना वो लोगों से घुलता मिलता है, ये सब भी हेल्थ में आता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। सेफ्टी मतलब आप सेफ रहे, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और अदर नॉन डिजायरेबल आउटकम्स। देखो रिटेल स्टोर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें वर्कर्स को चोट लगने के चांसेस होते हैं, तो वो सब प्रिकॉशंस रिटेलर को रखनी पड़ेंगी जिससे कि वो वर्कर्स सेफ रहें, उनको कुछ चोट ना लगे, कोई बीमारी ना हो, फिजिकली मेंटली वो फिट रहे। ये सब सेफ्टी में आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेड बाय द रिटेलर एंड द लॉ। तो क्या क्या रिटेलर और को कुछ गाइडलाइंस मिली हुई है लॉ के माध्यम से, कानून के अंतर्गत उसे वो फॉलो करनी होती हैं। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड while undertaking health and safety measures at a retail store। तो हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग रिटेलर को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी है, चलो ठीक है वो करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करे, नहीं, ये कंपलसरी भी होते हैं बहुत सारे। जैसे सैनिटाइजर है, आजकल कोरोना चल रहा है, आपको पता है पैंडेमिक है, सभी रिटेल स्टोर में आप देखोगे सभी के पास सैनिटाइजर जरूर मिलेगा। इवन कुछ लोग तो फीवर चेक करने का वो थर्मामीटर वगैरह वो भी रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिससे कि वो चेक करें तभी अंदर जाना अलाउड करते हैं। मास्क नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये सभी रूल्स रेगुलेशन ये हेल्थ और सेफ्टी में ही आते हैं, तो रिटेलर को ये सब फॉलो करना कंपलसरी है। नंबर वन, अबाइडिंग द लॉ, उसे रूल जो भी लॉ के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उसे वो फॉलो करना कंपलसरी है। जैसे कि टैक्स वैक्स जो भी होता है वो सब उसे फॉलो करना है। बी पार्ट रिस्क असेसमेंट, उसे रिस्क असेस करना आना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल द रिस्क। सेफ्टी रेडीनेस फॉर एक्सपेक्टेड पेरिल्स, देखो कुछ ऐसे होते हैं रिटेल स्टोर जहां पर ये माना जाता है कि यहाँ पर ये इस चीज का जो हजार्ड है, इस चीज का जो खतरा है ये होगा ही होगा, इसके चांसेस ज्यादा है, तो उसे उसके रिगार्डिंग उसने क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स फॉलो किए हुए हैं। नंबर डी, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, मैं जरा सा बता देती हूँ। एर्गोनॉमिक्स मतलब आपको कंपनी का वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट
ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वो वर्कर्स के लिए हेल्दी हो। एयर क्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, विजुअल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर्स की, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स रिटेलर ने यूज किए हुए हैं और क्या उसे करने हैं ये भी पढ़ेंगे। इंश्योरेंस, हर रिटेल स्टोर का इंश्योरेंस करना कंपलसरी है या नहीं है, और है तो कैसे करना है, ये भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज the law. A retailer has to show that he or she is following all the safety practices in his retail store. रिटेलर को ये रिटर्न में अपने पास लिख कर रखना होता है कि ये रूल्स हैं उसके रिटेल। देखो हर रिटेल स्टोर के टाइप और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेफ्टी रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे वो फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। तो वो रूल्स वो फॉलो कर रहा है या नहीं, ये उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। Risk assessment. A risk assessment examines the hazardous condition at a workplace to identify risk and implement measures to prevent or reduce the risk. देखो एक रिटेल स्टोर में रिटेलर को हजार्डियस कंडीशन का पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए वो क्या क्या नॉर्म्स फॉलो कर सकता है, वो भी उसे फॉलो करने चाहिए। जैसे रात को अगर आपने बंद कर दिया है रिटेल स्टोर, तो आपके पास कैमरे होने चाहिए जो ऑन हो रात को भी, जिसका पूरा असेस हो आपके पास, ताकि आप के चोरी वगैरह होने के चांसेस कम से कम हो। लेडीज हैं तो वहां पर आपको दिखना, अगर लेडीज आ रही हैं तो वॉशरूम, या अगर क्लोथ्स का है स्टोर तो ट्रायल रूम्स, इनमें सेफ्टी होनी चाहिए। ट्रायल रूम में कैमरे नहीं होने चाहिए, वॉशरूम में कैमरे नहीं होने चाहिए, लेकिन कॉमन प्लेसेस पर कैमरे जरूर होने चाहिए, पार्किंग में कैमरे होने चाहिए। ये सब उसे ध्यान रखना पड़ेगा। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी का उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन एयर स्टार्ट्स टू कलेक्ट मोल्ड, फंगस, बैक्टीरिया और ओडर्स इन ए रिटेल स्टोर। देखो अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है आपके रिटेल स्टोर में, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है, तो आपके स्टोर में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, फंगस होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके रिटेल स्टोर को अनहेल्दी बना देगा। तो law recommends installing machines that cycle fresh outdoor air and circulate it throughout the store. तो लॉ के अकॉर्डिंग ये रूल्स हैं कि आप अपने रिटेल स्टोर में इस तरह से वेंटिलेशन लगाओ कि बाहर की एयर अंदर आए और अंदर की एयर बाहर जाए, और आपका जो अंदर का रिटेल स्टोर का जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। सेफ्टी रेडीनेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड पेरिल्स। सेफ्टी रेडीनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जैसे कि ज्वेलरी वाली शॉप है तो वहां पर चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मोबाइल शॉप्स में। तो एज पर द हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। जैसे कपड़ों की शॉप है तो आपको वहां पर ट्रायल रूम्स देखने पड़ेंगे, ट्रायल रूम में प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। अगर फूड से रिलेटेड आपका रिटेल स्टोर है तो फूड के जो भी एफएमसीजी के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि फूड फ्रेश हो, क्वालिटी अच्छी हो, बासा ना परोसा जाए, कस्टमर्स को साफ सफाई का और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। Ergonomics, it is the science of matching a retail store's requirement to the retailer's capability। देखो रिटेलर की अपनी कैपेबिलिटी है कि उसके पास कितना पैसा है, कितना वो अपने स्टोर में लगा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अगर वो स्टोर बना रहा है तो उसे वो इर्गोनॉमिक ही बनाना पड़ेगा। मतलब उसे क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कि इसके बारे में एक बड़ा ही छोटा सा सेइंग भी है कि वर्क प्लेस शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्कर, नोट द वर्कर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस। इसका मतलब यह है कि वर्कर को वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, बल्कि वर्क प्लेस को वर्कर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मतलब ह्यूमन प्रायोरिटी दी गई है इसमें, इंसान को अधिक महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए रिटेलर हायर्स ए वीक पर्सन, अगर रिटेलर जो है वो वीक पर्सन को हायर करता है, मतलब कमजोर इंसान को हायर करता है, तो टू लिफ्ट वेरी हाई बॉक्सेस, बड़े हाई बॉक्सेस को उठाने के लिए फॉर आवर्स एंड एंड ऑन एंड, मतलब लगातार जो है उसको हैवी बॉक्सेस उठाने पड़ेंगे। देयर आर मोर चांसेस ऑफ रिस्क इंजरी टू द एम्प्लॉय ड्यू टू द पुअर एर्गोनॉमिक्स।
तो वहाँ का एर्गोनॉमिक्स कैसा माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदा वीक है और आप उसको हैवी हैवी बॉक्सेस उठाने के लिए दे रहे हो, तो क्या होगा, नेचुरली उसको इंजरी हो जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। तो उसको आपको वर्क प्लेस को वर्कर के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगर बहुत हैवी बॉक्सेस हैं, वर्कर्स वीक है, तो आप बॉक्सेस छोटे रख दो या बंदे हैवी हैवी रख लो, जो कि, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हो, उनको कुछ इक्विपमेंट्स दे सकते हो जिससे कि उनको सामान उठाने में आसानी हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रॉली बनाई है, जिससे कि ट्रॉली से वो भारी बॉक्सेस को वर्कर को उठाना आसान हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी फॉलो कर सकते हो। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस, विजुअल इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। एज पर द लॉ इट इज इम्पोर्टेंट टू विजुअली इंस्पेक्ट the store premises to ensure no hazards are visible, which includes uneven flooring, spills and misplaced boxes. देखो अगर आपने बॉक्सेस को इधर उधर रखा हुआ है या आपका जो प्लेस है वो अनइवन है, मतलब उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो क्या होगा, नेचुरली वर्कर्स को चोट लग सकती है, कस्टमर को चोट लग सकती है। अगर आप अपने सामान को ऐसे ही कहीं भी रखवा रहे हो तो भी आने जाने वालों को चोट लगेगी, कस्टमर्स को, वर्कर्स को, बच्चों, अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी चोट लग जाएगी। तो इन सबका मैनेजमेंट करना बहुत कंपल्सरी है। क्राइम, द रिटेलर शुड इंस्टॉल a surveillance camera in different parts of the store for safety purpose. सेफ्टी पर्पज के लिए उसे अपने पूरे स्टोर में, पार्किंग एरिया में, गोदाम में, कॉमन एरिया में, वॉशरूम के बाहर, ट्रायल रूम के बाहर, स्टोर में, जहाँ पर भी उसका जो रिटेल स्टोर का अवेलेबिलिटी है, इवन आउटसाइड ऑफ द रिटेल स्टोर, वहाँ पर भी उसको कैमरे लगवाना कंपल्सरी है, ताकि वो सेफ्टी रहे वर्कर्स की और इवन आने जाने वालों की। हायरिंग ए गार्ड में ऑल्सो हेल्प मॉनिटर द स्टोर, अगर आप चाहो तो आप गार्ड भी रख सकते हो जिससे कि स्टोर के अंदर सिक्योरिटी बनी रहे। ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज ऑफ द रिटेल स्टोर शुड बी ट्रेन्ड टू टैकल एनी सिचुएशन इनवाइटिंग डेंजर। देखो अगर आपके रिटेल स्टोर में डेंजर होने के चांसेस हैं या कुछ ऐसा स्टोर है जिसमें कि दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन भी कर सकते हैं। जैसे फायर लगने के चांसेस है, जैसे जो पटाखे की फैक्ट्री है वहाँ पर फायर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने वर्कर्स को जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने लगवाए हैं उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग देंगे, ये कंपल्सरी है आपके लिए। और भी जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। इंश्योरेंस, हर रिटेल स्टोर का, अगर आपका रिटेल स्टोर ऑर्गेनाइज्ड है और रजिस्टर्ड है तो आपको अपने रिटेल स्टोर का इंश्योरेंस कराना कंपल्सरी है। रिटेलर मस्ट गेट द रिटेल स्टोर इंश्योर्ड। इवन कुछ रिटेल स्टोर तो अपने वर्कर्स का भी इंश्योरेंस कराते हैं जिससे कि उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। तो ये सब गाइडलाइंस हैं जो लॉ हमें फॉलो करने के लिए ऑर्डर करता है और वी शुड फॉलो दैट रूल्स फॉर मेकिंग अवर रिटेल स्टोर best and using all the safety norms for our retail store. So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel, and if you have any doubt you can write in comment. Thank you.